हेलो, मेरा नाम ससरंजन है और मैं डेली ही करंट अफेयर लेके आता हूँ। अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज 28 सितंबर 2020 है, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का शुभारंभ देश के पश्चिमी तट 26 से 28 सितंबर 2020 में किया जा रहा है? तो ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस। सही आंसर इसका होगा सी, जापान के साथ। तो जानते हैं हम इसके बारे में। भारत और जापान की नौसेनाओं का यह द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण 26 से 28 सितंबर के बीच में आयोजित किया जा रहा है। भारत सरकार की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जेमेक्स का चौथा संस्करण, जिससे भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल JMSDF के बीच द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है, यानी साल में 2 साल में एक बार होता है। 26 से 28 सितंबर तक उत्तर अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसने स्वदेशी रूप से मौसिक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो ऑप्शन है IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर। सही आंसर इसका होगा ए, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने मौसिक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है, जो कि मेड इन इंडिया है। ये जो इमेज में देख रहे हैं आप, यही इन्हीं की टीम ने मिलकर ये प्रोसेसर बनाया है। इस काम को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और बढ़ता कदम है। इससे हमारे आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं डिजिटल इंडिया के थ्रू, ये बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार ने किस योजना के दूसरे चरण के तहत 670 इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को भी मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन है आत्मनिर्भर भारत योजना, उड़ान योजना, फेम इंडिया योजना, उज्ज्वला योजना। सही आंसर इसका होगा सी, फेम इंडिया योजना। तो हम जानते हैं इसके बारे में। भारत सरकार ने फेम इंडिया योजना के चरण 2 यानी फेम इंडिया स्कीम फेज 2 महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा इस योजना के तहत मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर के लिए कुल 241 चार्जिंग स्टेशन भी खोले जाएंगे। अब हम जानते हैं फेम इंडिया फेज के 2 का क्या लक्ष्य है। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देना, बिजली से चलने वाली सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर जोर देना, इलेक्ट्रिक बसों के लिए प्रोत्साहन राशि मॉडल अपनाना, राज्य मार्गों पर 25 किलोमीटर के अंतराल पर दोनों तरफ चार्जिंग स्टेशन देना। इसका मेन मकसद ये है कि पर्यावरण पोल्यूशन को कम किया जा सके और जितना से जितना हम ग्रीन एनर्जी का यूज कर सके। इंडिया क्या है? फेम इंडिया एडॉप्ट किया गया था मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार इंडिया स्कीम के अंडर, यानी नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान NEMMP के तहत। और इसमें कुछ टारगेट भी रखे गए हैं 2020 के लिए। 6 से 7 मिलियन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल हमें 2020 में सेल करने हैं और 9,500 मिलियन लीटर ऑफ एस्टिमेटेड क्यूमुलेटिव फ्यूल सेव। 9,500 मिलियन लीटर हमें जो फ्यूल है उसको सेव करना है। 2 मिलियन टन रिडक्शन इन पोल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैस, यानी कि 2 मिलियन टन जो हमें पोल्यूशन गैस के उसको हमको कम करना है और 65,000 डायरेक्ट एंड 3 लाख इनडायरेक्ट जॉब हमको इसमें क्रिएट करना है। तो ये सब इसके टारगेट रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, QS की ग्लोबल MBA रैंकिंग 2021 के विश्व टॉप 60 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में देश के कितने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को स्थान मिला है? तो ऑप्शन है 2 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, 3 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, 4 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, 5 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। सही आंसर इसका होगा ए, 2 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो अभी जारी QS ग्लोबल MBA रैंकिंग में इंडिया का परफॉर्मेंस 2 इंस्टीट्यूट IIT अहमदाबाद और IIT बेंगलोर है, जो 50वां स्थान पर है और IIT बेंगलोर 54वें स्थान पर है, जो पहले 2020 में 40 और 44 थे, तो अभी थोड़ा सा घट गया है इसका रैंक। तो 100 में 2 और IIM कलकत्ता, जिसका रैंक 101 था पहले, 101 से 110 के बीच में था, वो अभी 79 है, और ISB जो 98 में था 93 में है। तो ये हमारे इंडियन लिस्ट में है। तो जानते हैं इस लिस्ट में टॉप पे कौन रहा? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रहा टॉप पे। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? यानी वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो ऑप्शन है 19th पोजीशन, 89th पोजीशन, 91 पोजीशन, 95
पोजीशन। सही आंसर इसका होगा बी, 89th पोजीशन। तो हम जानते हैं कि होता क्या है, ये जितने भी हमारे ग्लोबल रिस्क जैसे अर्थक्वेक, स्ट्रोम, फ्लड, ड्राउट एंड सी लेवल राइज, तो ये सब हमारे कारण है, यानी भूकंप, बाढ़, जितनी प्राकृतिक हमारे जो आपदाएं आते हैं वो सब का रिस्क देखते हुए ये हमारा इंडेक्स बनाया जाता है। तो इसमें हमारा भारत 181 देश में 89 रैंक पे है। तो जानते हैं पहले में कौन है? वंतूरा पहले पे है और दूसरे पे टोंग है और सबसे लास्ट में है कतर, 181वां रैंक उसको मिला है, यानी ये ज़्यादा सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऑल इंडिया फुटबॉल फाउंडेशन ने किस फुटबॉल ऑफ द ईयर के पुरस्कार दिया है? तो ऑप्शन गुरमीत सिंह संजू, सुनील छेत्री, नवजोत संधू और विकास मल्होत्रा। सही आंसर इसका ए, गुरमीत सिंह संधू और संजू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस सरकार ने राज्य पुरोहित कल्याण प्रकल्पों योजना को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है उड़ीसा, असम, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। सही आंसर इसका होगा डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्य पुरोहित कल्याण प्रकल्पों योजना शुरू किया है। तो पश्चिम बंगाल के बारे में हम जानते हैं, पश्चिम बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और यहाँ का लेजिस्लेचर काउंसिल में 294 सीट है, लोकसभा का 42 सीट है और राज्यसभा का 16 सीट है। क्वेश्चन नंबर 8, पाटा यानी PATA ग्रैंड अवार्ड 2020 किसे प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है केरल पर्यटन, बिहार पर्यटन, उड़ीसा पर्यटन, बंगाल पर्यटन। सही आंसर इसका होगा ए, केरल पर्यटन। तो हम जानते हैं पहले पेटा क्या है? तो पेटा का फुल फॉर्म होता है पैसिफिक एशियन ट्रेवल एसोसिएशन। तो ये गोल्डन अवार्ड 2020, तो ये जो अवार्ड है ये इस बार केरल पर्यटन को दिया गया है। केरल पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही विकसित और आकर्षक बना हुआ है, यहाँ पे लोग अक्सर अपने पर्यटन के लिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन-सा सत्र को संबोधित कर रहे थे? तो ऑप्शन है 70वें सत्र, 71वें सत्र, 72 सत्र, 75वें सत्र। सही आंसर इसका होगा डी, 75वें सत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 75वें सत्र को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि भारत के 130 करोड़ से ज़्यादा लोगों की तरफ से प्रत्येक सदस्य देशों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत को हम इस बात का बहुत गर्व है कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापक देशों में एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल आइडेंटिफिकेशन स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला कौन सा विश्व का पहला देश बन गया है? तो ऑप्शन है सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया। सही आंसर इसका होगा ए, सिंगापुर। तो सिंगापुर नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन इस्तेमाल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 11, 27 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन है विश्व महिला दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, विश्व चुनाव दिवस, विश्व डाक दिवस। सही आंसर होगा इसका बी, विश्व पर्यटन दिवस। तो 27 सितंबर को हम लोग विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका यही लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और जितने भी मोनोमर्स है या जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस उसको रीस्टोर करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। क्वेश्चन नंबर 12, डिज़ाइन और फैशन के विश्व की किस मशहूर हस्ती को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सलाहकार नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है संदीप माथुर, अजय नागर, मनीष मल्होत्रा, सुनील शेट्टी। सही आंसर इसका होगा डी, सुनील शेट्टी। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन स्थापना 1956 में किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के अंतर में आता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, ये करंट अफेयर आता है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।